क्या सच में भारत को आज़ादी महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की नॉन वायलेंट मूवमेंट ने दिलाई थी, या फिर भारत की आज़ादी के पीछे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी का हाथ था डेट मेड ब्रिटिशर्स पैनिक एंड लीव इंडिया? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब हर एक इंडियन जानना चाहता है और जानना भी चाहिए, बिकॉज दिस इज द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज हिस्ट्री। और आज इस वीडियो के जरिए मैं इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करूंगा और इस सच्चाई को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि लोगों को भारत की आज़ादी की असली सच्चाई पता चल सके। और अगर आप चैनल पे नए हैं देन फील फ्री टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमें इंडिया के ज़्यादातर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में ये बताया जाता है डेट भारत को आज़ादी महात्मा गांधी की नॉन वायलेंट मूवमेंट ने दिलाई थी। हमें ये बताया जाता है डेट अहिंसा और सत्याग्रह की राह पे चलने के कारण हमें आज़ादी मिली थी। बट द क्वेश्चन कम्स डेट क्या यही सच्चाई है? वेल द आंसर इज नो। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई। जब 1947 में आज़ादी के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस पावर में आई थी तो द पार्टी डिस्टॉर्टेड इंडियन हिस्ट्री इन इट्स ओन वे, और इसी की वजह से भारत की आज़ादी के असली हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडियन हिस्ट्री के पन्नों से गायब हो गए। यहाँ तक कि भारत के पहले सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने नेताजी को कंटेन करने की भी कोशिश की थी। इनफैक्ट बहुत सारे हिस्टोरियंस भी ये मानते हैं डेट नेहरू की कांग्रेस गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंट इंडिया ने भारत के रियल हीरो को वो सम्मान नहीं दिया जो उन्हें देना चाहिए था। साल 2010 में रिलीज हुई लेफ्टिनेंट मानवती आर्या जो इंडियन नेशनल आर्मी की सोल्जर थी, उनकी बुक जजमेंट नो एयर क्रैश नो डेथ में उन्होंने बहुत सारे फैक्ट्स एक्सपोज किए हैं रिगार्डिंग द एंटी नेताजी पॉलिसी ऑफ द कांग्रेस एंड नेहरू। बुक में उन्होंने कहा है डेट जब जवाहरलाल नेहरू को नेताजी की डेथ की सच्चाई के बारे में पूछा गया था तो ही हैड गिवन ए कोल्ड रिस्पॉन्स। उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया है डेट नेहरू गवर्नमेंट ने एंटी नेताजी पॉलिसी अडॉप्ट की हुई थी टू बैनिश रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द कंट्रीब्यूशंस ऑफ नेताजी एंड हिज स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश। नेहरू ने भारत के बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस विच इंक्लूड्स ऑफिसेज एंड आर्मी मेस हॉल्स, वहां पे उन्होंने नेताजी के फोटो को बैन करने की कोशिश की थी। इन ए कॉन्फिडेंशियल मेमो डेटेड 11 फरवरी 1949 अंडरसाइंड बाय मेजर जनरल पीएन खंडूरी, गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया था डेट नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटोज किसी भी प्रोमिनेंट प्लेसेस, यूनिट लाइंस, कैंटीन्स, क्वार्टर गार्ड्स और रिक्रिएशन रूम्स में नहीं लगी होनी चाहिए। और ये सारे एक्शंस नेहरू से एक्सपेक्टेड थे एज ही वाज ए प्राइम मिनिस्टर हेवीली फेवर्ड बाय द ब्रिटिश। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ था तो ये वार ब्रिटेन और यूएस ने जीता था, और इस वार में नेताजी की इंडियन नेशनल आर्मी ने भी पार्टिसिपेट किया था जापान के लिए एज दे वेर अगेंस्ट द ब्रिटिश। पर ब्रिटेन के वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद नवंबर 1945 में आईएनए यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स के खिलाफ पब्लिकली ट्रायल्स किए जाने लगे। और इसी इंसिडेंट के बाद इंडियंस जो ब्रिटिश आर्मी को सर्व करते थे, जिन्होंने वर्ल्ड वार में ब्रिटेन के लिए पार्टिसिपेट किया था, दे वेर ऑल इन्फ्लेम्ड बाय दिस ट्रायल्स। और इसी की वजह से फरवरी 1946 में 20,000 इंडियन नेवी के सेलर्स ने ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ विद्रोह किया था। दे वेंट अराउंड मुंबई विद पोर्ट्रेट्स ऑफ नेताजी एंड फोर्स द ब्रिटिश टू शाउट जय हिंद एंड अदर आईएनए स्लोगन्स। और इस विद्रोह को बाद में इंडियन एयरफोर्स और ब्रिटिश इंडियन आर्मी भी फॉलो करने लगे, और ब्रिटिश इस बात से बहुत डर गए थे बिकॉज ब्रिटिश ट्रूप्स वेर ओनली 40,000 इन नंबर। और वहीं दूसरी तरफ अगर इंडियन आर्मी की बात की जाए तो इंडियन आर्मी की संख्या करीबन 2.5 मिलियन थी, और इसी की वजह से ब्रिटिशर्स वापस घर जाना चाहते थे और वो इंडियन आर्मी के साथ नहीं लड़ना चाहते थे बिकॉज दे ऑल्सो न्यू दैट अगर वो 2.5 मिलियन इंडियन आर्मी के साथ लड़ेंगे तो उनका क्या हालत होने वाला है। और इन्हीं सर्कमस्टेंसेस की वजह से ब्रिटिशर्स ने इंडिया को इंडिपेंडेंस दिया था। इनफैक्ट क्लेमेंट रिचर्ड एटली जो 1945 से 1951 तक ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंस देने का डिसीजन लिया था, उन्होंने 1956 में इंडिया के दौरे पर वेस्ट बंगाल के गवर्नर पीबी चक्रवर्ती से बात करते हुए ये साफ साफ कहा था डेट उनके भारत छोड़ने के पीछे सुभाष चंद्र बोस जी का हाथ था। जब चक्रवर्ती ने एटली से ये पूछा था कि महात्मा गांधी का क्विट इंडिया मूवमेंट 1947 से बहुत पहले ही मर चुका था और उस समय इंडिया में ऐसा कुछ खास हो भी नहीं रहा था जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के जाए, इसके बाद भी ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के क्यों गए थे? इस पे एटली ने ये बोला था डेट नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी की वजह से ब्रिटिश इंडियन आर्मी की लॉयल्टी ब्रिटिश गवर्नमेंट पे कम हो गई थी। और हाँ, बस यही नहीं, जब चक्रवर्ती ने एटली से गांधी के इन्फ्लुएंस के बारे में पूछा था टुवर्ड्स ब्रिटिश डिसीजन टू क्विट इंडिया, तो उस पर एटली ने हंसते हुए ये बोला था MINIMAL,
यानी कि मिनिमल। फ्रॉम दिस इट इज प्रिटी क्लियर दैट कंट्रीब्यूशंस मेड बाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ फ्रीडम इन 1947 was no less and perhaps far more important than that of मोहनदास करमचंद गांधी। एंड इट इज हाई टाइम नाउ दैट हम इस चीज को रियलाइज करें और रिकॉग्नाइज करें जो इंडिया के ट्रू बट फॉरगेटन हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने देश के लिए किया while building modern India. So share this video ताकि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। Hey, thanks for watching this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखने हैं then as an Indian I genuinely believe that आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए which are right in front of your screen. So do watch the video. And now until next time, be the change.